आज पत्रकारिता केवल समाज में जागरूकता फैलाने या तत्कालीन विषयों से जनसाधारण को अवगत कराने का माध्यम वर्ग नहीं है। इसका स्वरूप बहुत ही विस्तृत हो गया। पत्रकारिता सबसे पहले व्यक्ति को अत्यंत संवेदनशील बनाती। अच्छा पत्रकार वही हो सकता है जो अपने आसपास के लोगों से ज्यादा सजग और संवेदनशील हो और समाज में व्याप्त नकारात्मक को तुरंत भाप कर उसे दूर करना अपना परम कर्तव्य समझता हो। इतिहास साक्षी है कि भारत ने पत्रकारिता की एकमात्र प्रेरणा आदर्श उद्देश्य शुद्ध राष्ट्रीयता की भावना बुजुर्ग के प्रबुद्ध जनों के सामने साम्राज्यशाही की तोप थी, जिसका मुकाबला वे अपने क्रांतिकारी विचारों को समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया करते थे। यह काम इतना आसान नहीं था। अपनी जान की परवाह किए बिना ही मनुष्य देशोद्धार के लिए जोखिम उठाते हुए चोरी छिपे और कई संकेतों के द्वारा समाज को मुक्त की राह दिखाने के लिए प्रयासरत थे। आज जिन्हें हम भारतीय आज पत्रकार करते हैं, जिन्होंने सत्तापूर्व एवं उपरांत अपनी विशेष भूमिका निभाई, वे हैं लोकमान्य तिलक, जिन्हें कि 6 साल का कारावास दिया गया था, स्वीकार किया था उन्होंने और बाहर देश से बाहर निकालने का भी काम किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, मैं से कह रहा हूं, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का चौरी चौरा कांड हुआ था। 2 सदस्यों को सजा हुई थी फांसी की। पंडित मदन मोहन मालवीय जी पैसे अच्छे वक्ता थे, वकील थे। उन्होंने अपील में उन सब लोगों की वकालत की थी। इतिहास की बात है, आप सब लोग जानते हैं, मुझसे भी अधिक जानकार लोग यहाँ बैठे हुए लोग। सदानंद मिश्र, श्री सखाराम गणेश देवस्कर, बाबूराव देशपांडेकर, जानते कि आप आज की जिस तरह से उन्होंने उस समय अपनी भूमिका का निर्वाह पूरे देश और प्रदेश के पैमाने पर किया और पत्रकारिता जगत को न्यायान देने का काम किया था, वह सब लोगों से छिपा नहीं है। मुझसे अधिक आप सब पत्रकार लोग हैं, जानते भी हैं। माधवराव सप्रे, मार्कंडा चतुर्वेदी, हमारे यहाँ उनके नाम से एक विद्यालय की स्थापना हुई है। गणेश शंकर विद्यार्थी, लक्ष्मण नारायण गर्दे, दुर्गा प्रसाद मिश्र, अरविंद घोष, अमृता चक्रवर्ती, विद्या भास्कर, बालकृष्ण राव तथा पहली महिला पत्रकार हेमंत कुमारी चौधरी आदि, जिन्होंने देश की शुद्धता के हवन में अपने विचारों की क्रांतिकारी अवज्ञा देकर शुद्धता की आग को जन तक पहुंचाने का काम किया था। अतीत के इन पत्रकारों के संघर्ष एवं त्याग को ध्यान में रखते हुए अपनी मर्यादा तथा उद्देश्यों का निर्धारण करने की आज आवश्यकता है। वर्तमान समय में पत्रकारिता का निरंतर जैसे समाज में भाई अवमूल्यन हो रहा है, वैसे कहीं न कहीं कुछ आप में भी कुछ अवमूल्यन हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। मैं समझता हूँ राजनीतियों में हो रहा है, समाज के क्षेत्र में हो रहा है, तो स्वाभाविक है कुछ छाप तो आप पर भी पड़ेगी ही, क्योंकि आप भी तो समाज के नागरिक हैं, देश के। आज आम जनता पिस रही है, उसकी दुख तकलीफ देखने क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग भी लौट रही हैं। उससे मुक्ति पाने का काम, निगाह जो पैनी आपकी रहेगी। जानते हैं, कहा जाता है कि जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, कभी लेखनी पहुंचती, वहीं पर आग भी लेखनी पहुंचती है। उठा करके जिस तरह से गंभीर समस्याओं को जिनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता, आप उठा करके देश की जनता का वास का ध्यान आकर्षित करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ध्यान चला जा रहा है इस समय जब मैं आपके बीच में खड़ा हूं संविधान सभा की ओर, इसलिए कि गांधी जी की चर्चा भी हुई। गांधी जी ने जब करुणा मरो का नारा दिया था, उस समय उन्होंने भाषण देते हुए बात और कही थी, देश हमारा आजाद होगा, एक संविधान सभा बनेगी
और हमारा संविधान फेडरल होगा, संघीय होगा, उसमें सबको समान अधिकार मिलने का प्रयास किया जाएगा। संविधान सभा बनी, संविधान बन भी गया। 25 नवंबर 1949 पत्रकार बंधु मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसे समय में समाज में इस तरह के व्यक्ति आ रहे हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी उत्तरदायी तौर पर ज्यादा। जितना ही आप बढ़िया संभाल सकेंगे, आपकी पत्रकारिता भी अच्छी होगी, सम्मान भी मिलेगा और देश समाज के लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखने का भी काम करेंगे। मैं देखता हूँ कभी कभी दूरदर्शन वगैरह तो मैं देखता नहीं था, लेकिन जरूर देखने लगा। उनसे भी कहना चाहता हूँ, कभी कभी इतने अश्लील दृश्य आते हैं, इतने अश्लील दृश्य, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा जागरूक तो देख करके दुखी होगा और उसकी छाप हमारे नौजवानों पर पड़ती, दूसरों पर पड़ती, विद्यार्थी पर पड़ती। इसलिए उससे भी बचाना होगा, बचना होगा। सरकार को कुछ और ध्यान देना होगा। जो कमेटी बनती है पास करने के लिए, तो इसलिए मैंने कहा मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इन सब चीजों पर बहुत गहन चिंतन, मनन और विचार करने की आवश्यकता है। हमारा तो अभी विक्रम राव जी ने बहुत कुछ कहा, मैं अपने को योग्य नहीं पाता। मेरा इनसे पुराना संबंध है।